Hello, my dear learners. I hope you all are doing well. And today I'm going to teach you the past possession. In the last class, we have discussed the present possession. And today we will discuss about the past possession. मतलब अगर past में आपके पास कोई चीज था, अब आप वो कैसे बताओगे कि मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास पेन था, मेरे पास घर था। उसके लिए हम लोग आज जो लेक्चर पढ़ेंगे वो है हेड प्लस नाउन। एंड आई होप आप लोगों ने जो लास्ट लेक्चर 2-3 लेक्चर जो हमने कंप्लीट किए वो सब आप लोगों ने देख चुके होंगे। आपको प्रेजेंट में कैसे हम लोग बात करते हैं, प्रेजेंट के बारे में कैसे बात करते हैं, पास्ट के बारे में। एंड देन आफ्टर दैट आई टॉट यू द प्रेजेंट पोजीशन। प्रेजेंट में किसी चीज पे अगर आपको अधिकार दिखाना होता है वो कैसे दिखाओगे आप। और आज इस लेक्चर में जो हमारी 30 डेज सीरीज ऑफ स्पोकन इंग्लिश है, जो मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अपनी बुक के, जो मेरी बुक है स्पोकन विजार्ड, उसमें जो लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे सारे के सारे लेक्चर्स पढ़ाता हूँ। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे होंगे, आई होप वो पहले जाके वो लेक्चर देखेंगे। 4 लेक्चर्स हैं, वो वहां पे जाके देखेंगे, तब जाके उनको ये अच्छे से समझ में आ जाए। चलो भाई, अब हम शुरुआत करते हैं इस कॉन्सेप्ट की। इसका नाम है हैड प्लस नाउन। इसका नाम है हैड प्लस नाउन। ये जो हैड होता है, नाउन आपको मैंने समझाया, किसी भी नाम को ही हम लोग नाउन कहते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई चीज था पास्ट में, वो हमें लगाना है हैड के साथ, बन जाता है पास्ट पोजेशन। यानी पास्ट में अगर आपको किसी चीज पे अधिकार था। और हियर वी हैव द डूअर्स। मैंने आपको समझाया कि ये डूअर्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। Okay guys, one more thing, I'm going to start one more series on this YouTube channel that will be only English to English. उसमें मैं इंग्लिश में पढ़ा दूंगा और इंग्लिश में ही समझा दूंगा, because I got a lot of messages from the Tamil Nadu or Kerala and also Andhra Pradesh. They can't understand Hindi, and for them I will have to teach them in English, and for them I will also start one more series that will be only in English to English. Okay guys, मैंने क्या समझाया आपको, ये जो डूअर्स होते हैं, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके साथ हम लोग इंग्लिश में बातें करते हैं। कि जैसे कि आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है आप, दे का मतलब होता है वह लोग। ही हम लोग किसी लड़के के लिए यूज करते हैं, शी किसी लड़की के लिए आप यूज करते हो, इट हम वस्तुओं के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज करते हैं। देन आफ्टर दैट वी हैव अ मिस्टर जैक हियर। मिस्टर जैक किसी भी पर्सन का नाम है, आपका नाम, मेरा नाम, उनका नाम, जिसका भी नाम आपको लेके बात करनी है उसके बदले आप यहाँ पे लिखोगे। एंड हियर वन थिंग इज दैट विथ ऑल दीज सब्जेक्ट्स वी विल हैव टू यूज ओनली वन थिंग, दैट इज हैड। केवल और केवल हमें यहाँ पे हैड का प्रयोग करना पड़ता। दैट्स इट गाइस। ओके, अब हम सीखेंगे इसके साथ सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोग इंग्लिश में किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, उसको क्वेश्चन आस्क सेंटेंस कहते हैं। यानी क्या वाले सेंटेंस। अगर हमें ये पूछना होगा किसी को, क्या आपके पास गाड़ी थी, क्या आपके पास पैसे थे, क्या आपके पास घर था, जो भी किसी को पूछना होगा, कब के बारे में, पास्ट के बारे में। और पास्ट के बारे में मैंने आपको बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ाया, आई होप वो सबको याद होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैंने आप लोगों को पास्ट के लिए? यस, डिड का कॉन्सेप्ट। इसीलिए पास्ट का मतलब ही होता है डिड। जैसे हम लोगों ने लास्ट में प्रेजेंट पोजेशन के लिए डू डज का कॉन्सेप्ट इसके साथ मिक्स किया है, इसी तरह आज हम लोग जो पास्ट की पोजेशन है, पास्ट की पोजेशन जो हम दिखाएंगे, उसके साथ हमें डिड का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिड हम लोग पास्ट के लिए यूज करते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि मैंने आपसे पूछना होगा क्या, क्या मतलब डिड, आपके पास, तो आपको मुझे यू कहना है। डिड यू, डिड मतलब पास्ट, आपके साथ बात करने के लिए यू का यूज करेंगे। और मैंने आपको समझाया कि लास्ट लेक्चर में भी कि पोजेशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हैव। तो बनेगा सेंटेंस डिड यू हैव अ कार। इसका मतलब हुआ कि क्या आपके पास गाड़ी थी। और अभी आप कह रहे कि हैड का यूज करना है, अब आप यहाँ पे हैव लगा रहे हो। यस, ये जो हैड लगाते हैं हम लोग, ये केवल और केवल हमें पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज करनी है। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाया है, क्वेश्चन आस्क सेंटेंस बनाया है। हमने किसी से सवाल पूछा है कि क्या आपके पास गाड़ी थी, तो हमने वहां पे क्या यूज करना है, हैव का प्रयोग करना है। किसी के साथ भी, जिसके साथ भी आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ सेंटेंस बनाया, डिड ही हैव अ कार, क्या उसके पास गाड़ी थी। डिड पूजा हैव अ कार, क्या पूजा के पास कार थी। विथ ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर द क्वेश्चन आस्क सेंटेंस
we will have to use only and only have. Remember this thing, guys. But for the past, we use did. This is for the past, and that is why we use here did. इसलिए हमने यहाँ पे did का use किया है. And for the possession दिखाने के लिए हम लोगों ने use किया है have. तो बन गया did you have a car? क्या आपके पास गाड़ी थी? अगर हमें कहना होगा क्या मिस्टर जैक के पास गाड़ी थी, तो आएगा डिड मिस्टर जैक हैव अ कार? क्या मिस्टर जैक के पास गाड़ी थी? डिड शी हैव अ कार? क्या उसके पास गाड़ी थी? डिड वी हैव मनी? क्या हमारे पास पैसे थे? यहां हम एक दूसरे को सवाल पूछ रहे हैं, तो वहां पे इसका ध्यान रखना, डिड प्लस उसका नाम, फिर उस चीज के लिए हैव का यूज करना पड़ता। और आपको पता है कि जब भी हम लोग आंसर करते हैं, जब भी, जैसे कि मैंने आपको सवाल पूछा है, क्या आपके पास गाड़ी थी? अगर आपके पास होगी तो कहोगे यस, नहीं होगी तो कहोगे नो। यानी कि अगर आपके पास वो चीज था, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव सेंटेंस, दैट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस। अगर नहीं थी आपके पास तो होगा नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि क्या आपके पास गाड़ी थी, अगर आपके पास गाड़ी थी तो आप कहोगे आई हैड अ कार, मेरे पास गाड़ी थी। यानी कि ओनली फॉर द पॉजिटिव सेंटेंसेस वी यूज हियर आई हैड अ कार, मेरे पास गाड़ी थी। कहां पे? ओनली फॉर द पॉजिटिव सेंटेंसेस। फॉर द पास्ट वी यूज हैड टू शो द पोजेशन, अधिकार दिखाने के लिए हमने यहाँ पे किस चीज का यूज किया? हैड का यूज किया। बट इफ वी टॉक अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस, just like we can say I did not have a car. So here again I am going to use have, not a had, because this is the negative sentence. For the past we use did, and for the negative sentence we use have. Then after that we show the possession and we will have to use that noun. उसके बाद हमें उस चीज का नाम लिखना पड़ता है जिसके ऊपर हम अधिकार दिखाना चाहते। Just like make the sentence. She had a car. Yeah, we will make sentences from here. I had a car. मेरे पास गाड़ी थी. We had a car. हमारे पास गाड़ी थी. You had a car. आपके पास गाड़ी थी. They had a car. उनके पास गाड़ी थी. He had a car. उसके पास गाड़ी थी. She had a car. उसके पास गाड़ी थी. Mr. Jack had a car. Mr. Jack के पास गाड़ी थी. I hope this thing is clear to you all. But if we talk about the negative sentences, I, for the past we use did, and for the negative sentence we always use a not, then we use have here again. So कैसे बनेगा sentence? I did not have a car, we did not have a car, you did not have a car, and they did not have a car. Or we use he did not have a car, she did not have a car, Mr. Jack did not have a car. Negative sentence only have, question ask sentence only have. That's it, guys. Okay, then if we make the क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या नहीं। जैसे कि अरे क्या नहीं थी आपके पास गाड़ी, क्या आपके पास पैसे नहीं थे, क्या आपके पास घर नहीं था, लाइक दिस। फॉर दैट थिंग वी यूज गाइस डिड यू नॉट, वी यूज डिड यू नॉट हैव अ कार, क्या आपके पास गाड़ी नहीं थी। रिमेंबर दिस थिंग, हियर वी आल्सो यूज हैव, नॉट हैड, because this is question negative sentence, and then after that we use the name of that thing. Got it, guys? I hope this thing is clear to you all. With all the subjects, with all the doers, just like I did not, did you not have a car? Did they not have a car? Did he not have a car? Did Mr. Jack not have a car? It is like this. कैसे? हाँ, सबके साथ जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे, जितने भी डूअर्स आएंगे, सबके साथ हैव ही लगाना है, हैड नहीं लगाना। Yes, had is only for the positive sentences. चाहे I हो, चाहे you हो, चाहे they हो, चाहे Mr. Jack हो, सबके साथ had ही लगेगा। had का मतलब ही past होता है, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म होती है have की, इसलिए जो पॉजिटिव सेंटेंस है वहां पे had लगाना है। बट अगर वो नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन आस्क और क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस होगा, वहां पे आपको have का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ओके गाइस, लेट अस मेक द सेंटेंस दैट इज कॉल्ड रीजन आस्क सेंटेंस। जब हम किसी चीज का वजह जानना चाहते, भैया आपके पास ये चीज क्यों था, रीजन आस्क। व्हाई, व्हाई डिड यू हैव अ कार, आपके पास गाड़ी क्यों थी, आपके पास मोबाइल फोन क्यों था, आपके पास पैसे क्यों थे, व्हाई डिड यू हैव मनी, आपके पास घर क्यों था, व्हाई डिड यू हैव हाउस।
ओके, व्हाई डिड यू हैव अ चेयर? आपके पास कुर्सी क्यों थी? जो भी आपको किसी को पूछना होगा, आपके पास ये चीज क्यों था? रीजन, वो अपना रीजन बताएगा, भैया मेरे पास इसीलिए था। देन आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द रीजन, नेगेटिव सेंटेंस, कि आपके पास ये चीज क्यों नहीं था। तो आएगा व्हाई डिड यू नॉट, व्हाई डिड यू नॉट हैव अ कार? आपके पास गाड़ी क्यों नहीं थी? आपके पास पैसे क्यों नहीं थे? व्हाई डिड यू नॉट हैव मनी? Here guys, here is again have, and then after that name of that thing, it is again have and name of that. I hope now this thing is clear to you all guys. काफी छोटा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आप लोगों ने डिड का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाई की होगी, पढ़ा होगा, या आपने डूडस का कॉन्सेप्ट है अच्छे से रिवाइज किया होगा, तो आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा आज। केवल हमने देखो यहाँ पे डू लगाया, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे डिड लगाया तो ये पास्ट हो गया, अगर मैं यहीं पे डू लगाऊंगा वो प्रेजेंट बन जाएगा। डू यू हैव अ कार? क्या आपके पास कार है? और अगर हम यहाँ पे डिड लगाएंगे तो ये पास्ट के बारे में बन जाता। अभी मैं वो दोनों की डिफरेंस भी क्लियर कर दूंगा। और लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बनाया कि डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डिडंट कहते हैं। तो जहां पे ये जो शॉर्ट फॉर्म है डिड और नॉट, यू विल यूज हियर डिडंट। एंड द सेम वे सेम थिंग इज हियर, यहाँ पे, and then after that here. I hope now this thing is clear to you all guys. Now you can make a lot of sentences. It's up to you now. Make a lot of sentences and also just make sentences in the comment box. कि positive sentence मैं 2-3 हिंदी में बताऊंगा, जैसे कि अमन के पास गिटार था, जस्ट इसको कमेंट में आप लोग बनाओगे सेंटेंस, और पूजा के पास पैसे नहीं थे। These two sentences you will make in a comment box. Then after that I will come to know that concept is clear. This concept is clear to you all. Okay. Now what I'm going to do here, अब मैं दोनों की डिफरेंस करा दूंगा, प्रेजेंट और पास्ट का, तब जाके और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके गाइज, अब आप ध्यान से देखोगे एक चीज कि अब मैं क्या करूंगा, दोनों की डिफरेंस करा दूंगा, प्रेजेंट पोजीशन और पास्ट पोजीशन के बीच में, तब जाके आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि प्रेजेंट पोजीशन और पास्ट पोजीशन में क्या फर्क होता है। कि जैसे कि आपको पता है कि प्रेजेंट के लिए हम लोगों ने हैज और हैव का यूज करते हैं, और यही हम पास्ट के दिखाने के लिए हम लोग हैड का यूज करते हैं। हैड प्लस नाउन, नाउन का मतलब होता है उस चीज का नाम जो आपको दिखाना है, और प्रेजेंट में आता है हैज हैव प्लस नाउन, वो चीज जो आपको दिखाना है, जिस चीज पे आपको अधिकार दिखाना है, वो आएगा हैज हैव प्लस नाउन। एंड द सेम थिंग इज जस्ट लाइक इट इज फॉर द प्रेजेंट, एंड दिस वन इज फॉर द पास्ट। अब देखो दोनों में जब यहाँ पे मैं सेंटेंस की डिफरेंस करा दूंगा तो आपके लिए समझना और भी आसान होगा गाइस। ये सब सेंटेंस बना देना। देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, दोनों साइडों पे हम लोग बनाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस, तब जाके आपको ये क्लियरली माइंड में बैठ जाएगा कि कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। अब अगर मैंने प्रेजेंट में कहना होगा कि मेरे पास ये है, तो मैंने कहा आई हैव अ बैग, मेरे पास बैग है, ये हो गई प्रेजेंट। और इसी तरह अगर पास्ट में मेरे पास बैग था तो मैं लिखूंगा वहां पे आई हैड अ बैग। दोनों की डिफरेंस में एक ही चीज यहां पे है, दोनों में फर्क क्या है कि यहां पे गाइस हैव का यूज किया है हमने, और यहां पे हमने हैड का यूज किया है। दोनों पॉजिटिव सेंटेंसेस है। तो इस हैव से सबसे पहले ये पता लग रहा है कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, कि प्रेजेंट में मेरे पास ये चीज है, और इस हैड से हमें ये पता लग रहा है कि हम लोग पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं और मेरे पास बैग था। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, इफ वी मेक द नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले अगर हमें ही के साथ सेंटेंस बनाने की जरूरत पड़ेगा तो वहां पे हम लोग हैज का यूज करते हैं। ही हैज अ बैग, उसके पास बैग था। बट अगर हम लोग यहाँ पे ही के साथ सेंटेंस बनाएंगे तो पास्ट में वहां पे भी हैड ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर पास्ट में चाहे आई होगा तब भी हैड आएगा, चाहे ही है तब भी हैड आएगा। यानी कि ही हैड अ बैग, उसके पास बैग था, आई हैड अ बैग, मेरे पास बैग था। बट यहां पे क्या है कि प्रेजेंट में अगर ही है तो इसके साथ हैज लगाते हैं। समझाया था मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्सेप्ट में, जिन्होंने नहीं देखा होगा वो जाके पहले रिवाइज करेंगे। फोर्थ लेक्चर जो हमारा था वो इसी के ऊपर था कि अगर ही, शी, इट और नाम लिखा होगा तो वहां पे हैज आएगा। बट पास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि पास्ट में दोनों के साथ हैड ही आएगा। दैट्स इट फॉर यू गाइस। ओके, अब हम बनाएंगे यहां पे नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट में।
प्रेजेंट में आता है डू, फिर आएगा नॉट। आई डू नॉट हैव अ कार, आई डू नॉट हैव अ बैग, मेरे पास बैग नहीं है। और यहां पे आएगा आई डिड नॉट हैव अ बैग, मेरे पास बैग नहीं था। देखो गाइस, बहुत अच्छा लगेगा आज आपको सीखने में। यहां पे भी हैव लिखा है और यहां पे भी हैव लिखा है। पूरे सेंटेंस में केवल इस डिड से, क्योंकि नॉट तो सेम रहेगा, यहां पे डिड लिखा हुआ है और यहां पे डू लिखा हुआ है। बाकी देखो सेंटेंस एक जैसा है, सेंटेंस बिल्कुल एक जैसा है। केवल फर्क है कि यहाँ पे डू लिखा हुआ है और यहाँ पे डिड लिखा हुआ है। इस डू और डिड की वजह से ही हमें पता लग रहा है कि हम बात प्रेजेंट की कर रहे हैं कि पास्ट की कर रहे हैं। यहाँ पे भी हैव प्रेजेंट में, पास्ट में भी हैव आएगा। बट यहाँ पे ये जो डू हमने लिखा है, इससे ये पता लग रहा है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हमने डिड का प्रयोग किया है, इससे ये पता लग रहा है कि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि आई डिड नॉट हैव अ बैग, मेरे पास बैग नहीं था। और यहाँ पे आई डू नॉट हैव अ बैग, मेरे पास बैग नहीं है। गॉट इट गाइज? ओके। उसके बाद क्वेश्चन आस्क सेंटेंस यहां पे बनेगा, डू यू हैव अ बैग, क्या आपके पास बैग था? एंड इफ वी टॉक अबाउट द पास्ट, इट विल बी हियर, डिड यू हैव अ बैग, वी टॉक अबाउट डिड यू हैव अ बैग। यस, देखो फिर से वही फर्क, ये भी पास्ट यहां पे भी हैव का प्रयोग किया है, ये भी पास्ट यहां पे भी हैव का यूज करते हैं हम लोग। बस प्रेजेंट के लिए डू लगा दिया, पास्ट के लिए डिड लगा दिया, बाकी सेंटेंस सेम है। मेरा समझाने का मतलब ये है कि गाइस, केवल पॉजिटिव सेंटेंसेस में फर्क होता है, यहाँ पे हैड लगता है, यहाँ पे हैव लगता है। बट जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया, वहां पे भी हैव आया और इस साइड पे भी हैव आया प्रेजेंट में। यहाँ पे भी हैव और यहाँ पे भी हैव। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल गाइस। दैट्स इट। ओके, ओके। Now let us make the sentence that is called क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं मैं अब आपको यहाँ पे, तो आएगा डोंट यू हैव अ बैग, क्या आपके पास बैग नहीं है? और यहां पे क्या आएगा गाइस? यहां पे आएगा डिडंट यू हैव अ बैग, क्या आपके पास बैग नहीं था? अगेन यहां पे भी हैव और यहां पे भी हैव का यूज किया हमने। उसके बाद अगर हम रीजन आस्क करेंगे, वाई डू यू हैव अ बैग, आपके पास बैग क्यों है? एंड फॉर द रीजन नेगेटिव वी कैन से अगेन, वाई डोंट यू हैव अ बैग, आपके पास बैग क्यों नहीं है? हियर इज द हैव एंड हियर इज अगेन द हैव। The same thing is when we make it for the past, we can say, why did you have a bag? And for the question negative, reason negative, we can say, why didn't you have a bag? I hope now this thing is clear to you all guys. One thing, once again, I'm going to just teach it to you. Again, I'm going to say it. The thing which you will have to keep in the mind always for the present, if it is a positive sentence, we use the have. But if there is a subject, he, she, it, a name of the person, we use has. But for the negative sentence, reason asked sentence, question negative sentence, we will use only have. But if we talk about the past, for the positive sentences, only and only for the positive sentences, we use had. Negative sentence, question asked sentence, question negative sentence, reason asked sentence, reason negative sentence, we use only and only have with the did. I hope this thing is clear to you all. Now it's your turn to make the sentences in the comment box. One is in the present, just like कि मेरे पास बैग है, and for the past मेरे पास बैग था. It's your turn to subscribe this channel, like and share with your friends so that they will also learn this English. I hope guys everything is clear to you all. Bye bye. We'll meet you in the next class.